गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास 12th के स्टूडेंट्स को मैं ऐसा कह रहा था, क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स, होम साइंस और भी वे स्टूडेंट्स जो इस ग्रामर से रिलेशन रखते हैं या जिनके पेपर में क्लास 12th के सिलेबस से संबंधित क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट तक। क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं इनके लिए एक अभी मॉड्यूल जारी हुआ है और उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, ये कंफर्म है। तो स्टूडेंट्स जो एप्लीकेशंस निबंध होती हैं उनके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं करते हैं। एसएस के लिए क्वेश्चन आंसर्स भी उनसे बन जाते हैं, नोटिस है, पोस्टर है और जो रहते हैं सामरी होती है, उसके जो 1/3 में जिसको लिखना पड़ता है पैसेज के, उसके क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो सब बन जाते हैं। बट ग्रामर सेक्शन होता है और ग्रामर सेक्शन में क्वेश्चन है आपके, उसमें आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन जो दिया है वो आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स का। उस फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन के आंसर भी दिए हुए हैं आपके, बट क्या और कैसे आते हैं तो मैक्सिमम जहाँ तक के कम से कम समय में ये वीडियो बन पाए मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। जो टफ होंगे बट इजी तो आप समझते हैं। हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता था और एक नंबर से मेरिट लिस्ट चूक जाती है। चाहे 59.9 से लेकर 60 में बोले, चाहे 74.9 से बोले 75 मेरिट के लिए बोले, चाहे डिस्ट्रिक्ट टॉप की बात करें, कोई ने 97.8 बनाया, कोई 97.7 बनाया है, तो 98.7 या 97.8 जो भी है उसमें एक नंबर का बहुत फैद होता है। चलिए आज अपन शुरू करते हैं। आप मेरी बात समझ गए हैं, आप टाइम क्लॉक प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे। ये पेपर है आपका, इंग्लिश का आ गया, बिल्कुल सर पे आ गया है, बिल्कुल करीब आ गया, बिल्कुल नज़दीक आ गया, बिल्कुल पास में आ गया। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट, आई हैव सीन प्लेसेस, आई हैव सीन ब्लैंक, खाली स्थान दिया, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन दिस सिटी, ए एन दी और नो आर्टिकल। यहाँ पर अपने को दी प्लेसेस करना है, क्योंकि ए तो आने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि एक का मतलब होता है कोई सा एक अपरिचित एक, और एन का मतलब होता है जहाँ पर आ ई ई ओ आई ओ यू कोई शब्द का स्वर का उच्चारण पड़ता शब्द, जैसे ऐसे शब्द जिससे स्वर निकलता, तो वहाँ पर अपन, या कोई अल्फ़ाबेटिकली वर्ड होता है ए ई आई ओ यू से संबंधित जिसका स्वर आ ई ओ निकलता, वहाँ पर एन लाते। जब दोनों नहीं आ रहा तो क्या आएगा? दी आएगा, तो दी प्लेसेस कर दे सकते हैं। हाँ, जहाँ तीनों नहीं आते वहाँ नो आर्टिकल आता है, याद रखना। लेकिन यहाँ पर दी आ रहा है, दी प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस से संबंधित उन्होंने जो प्लेसेस बताया है, तो वो स्थान जो है वो खास होता है, इसलिए दी प्लेसेस बताया इंपॉर्टेंस इन दिस सिटी। तो ये ट्रांसलेशन आप क्लियर कर सकते हैं कि इस जो सिटी है इसमें हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिए जो स्थान जो है वो आई हैव सीन में देख चुका हूँ। तो जो स्थान, जो प्लेसेस को आपने देखा है, मतलब ये बता रहे हैं वो खास है, उसको परिचित है, संदर्भित है और ज्ञात हैं, उनके बारे में व्याख्या की जा सकती है। दैट मीन्स वो विशेष होंगे। तो दी का नियम वैसे भी होता है कि कोई विशेष चीज़ के आगे इसको अपन इसको लगाते हैं, किसको? दी को, आर्टिकल को, दैट इज आर्टिकल। हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगा, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल जो होता है, डेफिनेट आर्टिकल वो होता दी। इतने तरीके से मैंने आपको इसके बारे में बताया। हालांकि प्रीपोजिशंस और आर्टिकल्स का आपको अच्छा नॉलेज होने से आप इंग्लिश को समझ सकते हैं और बहुत कुछ उसका लाभ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने कैरियर के लिए भी मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये पहला कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप बोलते हैं दी बॉय, खाली स्थान दिया है, ब्लैंक दिया है, दी बर्ड, तो लड़का और पक्षी क्या नाता है? तो नाता ये है कि दिया कैच, कैचेस, और फिर क्या लिखा है? कैचेस। तो यहाँ पर उन्होंने कैचेस 2 बार लिख दिया है, तो डेफिनेट है कि वो एक बार गलत दिया है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं थी, एक दिया था, तो एक को आप माने तो सिर्फ कैच और कैचेस। तो हमारा आंसर आएगा कैचेस। क्यों? दी बॉय क्या है? यहाँ पर दी बॉय जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और उसके साथ आने वाली क्रियाओं के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है, याद रखिएगा। तो कैच था और कैच में जैसे ही हमने जोड़ दी क्या ई एस, तो क्या हो गया आपके पास? वो हो गया कैचेस। इस तरीके से दी क्या हो गया आपके पास? क्वेश्चन का आंसर दी बॉय कैचेस दी बर्ड, बच्चे जो पक्षी को पकड़ता है। ये मैंने आपके सामने मिटा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थान दिया है, ब्लैंक दिया है, वहाँ पर अपने को कुछ एक शब्द रखना है। नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ए लिटिल और ए फ्यू। तो ए लिटिल आता है, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। थोड़ा ज्ञान जो रहता है वो भयंकर नुकसानदायक होता है या खतरनाक होता है ना, डेंजरस खतरनाक थिंग होता है।
तो ये कहते भी हैं, देखिए मुहावरे के रूप में, कहावत के रूप में भी कहते हैं, कहावत नहीं मुहावरे के रूप में भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपका ये याद होगा आपको कि प्रॉवर्ब्स एक्चुअल में है ना, प्रॉवर्ब्स दैट इज। तो ये बिटिल आएगा आंसर। नंबर नेक्स्ट, आई थिंक इट, मैं सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ कि पानी गिरेगा, मतलब गिरने की उम्मीद है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ। तो रेन, तो मस्ट, तो कन्फर्म तो अपन कह नहीं सकते। तो आई थिंक मैं सोचता हूँ, इट मे रेन, मस्ट रेन और कांट, पानी नहीं गिर सकता, तो ये तो कोई सकने की बात ही नहीं आती, वो भी निगेटिव। तब सवाल बचा कि मे या मस्ट में से कोई चीज़ आएगी। तो मस्ट होता है कन्फर्म, अपन कन्फर्म कह नहीं सकते, इसीलिए उम्मीद संभावना की बात करते हैं, और ज़्यादा संभावना है। लेकिन मस्ट में तो एकदम कन्फर्म हो जाएगा, निश्चित जाएगा, निश्चित कह नहीं सकते, इसीलिए मस्ट को हटाओ, मे बचा तो क्या जाएगा, आई थिंक मैं सोचता हूँ, इट मे रेन टुडे, आज पानी गिरना चाहिए, गिरेगा, ऐसा मतलब मैं सोचता हूँ, संभावना मतलब कि पानी गिरने की। नंबर नेक्स्ट, आगे यहाँ पर दिया है, देयर आर खालिस्तान प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, प्रीसियस कीमती, महंगी, तो मच की एनी की सम, तो याद रखना प्रीसियस बुक्स को अपन गिन सकते हैं, तो सम कुछ किताबें लाइब्रेरी में जो होती हैं, देयर आर जो हैं वो महंगी है। आप बोलेंगे एनी और मच, तो मच का प्रयोग जो होता है वहाँ पर अपन अगर प्रयोग करेंगे तो अनकाउंटेबल के लिए होता है, पहली बात। तो दूसरी बात ये हो जाता है एनी का प्रयोग है तो इंटरोगेटिव हो चाहे नेगेटिव के लिए उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बुक को गिनने की बात कर रहा है कि कुछ बुकें ऐसी लाइब्रेरी जो महंगी होती है, उसका अर्थ के मुताबिक कुछ किताबें, मतलब दैट इज सम। नेक्स्ट, माई ब्रदर इज खालिस्तान इंजीनियर, दी एन या ए, तो इंजीनियर में ई आता है, और ई का जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो ई कहाँ पर मिलता है, अ ई ई ई, आ गया। उ ओ ओ आहा में से यदि कोई एक शब्द सुनाई पड़ता है, अपने को आभास होता है कि वो इंजीनियर का वही शब्द है जो हम 12 खड़ी में आ ई उ ओ आहा बोलते हैं, तो वहाँ पर हम एन लगाते हैं। इस तरीके से आना जाएगा, कन्फर्म इसमें ज़्यादा नहीं बोलना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिड यू बाई खालिस्तान सुगर फ्रॉम दी शॉप, डिड यू बाई, क्या तुमने दुकान से शक्कर, क्या एनी की सम, कोई शक्कर खरीदा, मैंने बताया इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है पहले भी, और शक्कर उसको अपन गिन नहीं सकते हैं, को शक्कर लिया, को शक्कर लिया, तो एनी शुगर, एनी आएगा। वैसे आपको याद रखना कि इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो चाहे नेगेटिव, वहाँ पर अपन एनी का प्रयोग करते हैं, साथ साथ ये भी देखा करो कि इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। नंबर नेक्स्ट, आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता, नहीं पसंद करता, क्या चीज़, खालिस्तान ऑफ दिस मोबाइल्स आइदर नाइदर, तो जब हम बोलेंगे डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता, दिस मोबाइल, इन मोबाइल में से कोई भी, आइदर मतलब कोई भी पसंद नहीं करता, तो अगर हम नाइदर लगा देते तो दो निगेटिव एक साथ नहीं हो सकते थे, नाइदर मोबाइल्स, दिस मोबाइल्स, इन मोबाइल में से कोई भी पसंद नहीं करता, तो यहाँ पर आइदर इसका आंसर कन्फर्म है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि इसने आंसर भी रिलीज़ किया है, बताया है, ये लीफलेट जो निकली, मॉड्यूल निकला उसने। नंबर नेक्स्ट, और कहीं पर आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको टैली करूँगा फिर, और उसके बाद बता दूंगा। कम समय होने के कारण अभी मैं बहुत जल्दी वीडियोस अपलोड करते जा रहा हूँ, सो हो सकता है, स्वाभाविक हो, यदि कहीं गलती होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने डाउट क्लियर करने के लिए। नंबर नेक्स्ट, नंबर 9, यू खालिस्तान स्टॉप स्मोकिंग, तो वो बोलता है कि वुड एंड शुड, देखिए शुड का प्रयोग होता है चाहिए, मतलब आपको सिगरेट पीना बंद कर देना चाहिए, सिंपल सी बात है, शुड का प्रयोग किया जाता है, हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। और ये आ गया क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास आया 9 के बाद आता है नंबर 10, और जो 10 है वह कुछ इस तरीके से है कि आप देख रहे हैं, वो ये रहा, क्या 10, वी आर गोइंग खालिस्तान ए मैच टुडे, प्लेइंग या टू प्ले या प्लेड, तो मैं आपको बता दूं एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग प्लस इन्फिनेटिव मतलब टू के साथ वर्क ऑफ फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स टू प्ले यहाँ पर आ जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, जब हम निकट भविष्य की बात कोई बताते हैं कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, मतलब वी आर गोइंग टू प्ले ए मैच टुडे, आज हम मैच खेलने जा रहे हैं, तो बहुत लंबा समय नहीं है, मतलब फ्यूचर तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि 2-4-8 दिन बाद का या 2-4 महीने बाद का, 2-4-8 साल बाद का है, आज की डेट में है। लेकिन अभी हम जब आपसे बोल रहे हैं तो हम खेलने जा रहे हैं, मतलब हम तैयार हो चुके हैं, लगभग बिल्कुल निकल ही रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, बता दिए 1-2 घंटे में होगा, लेकिन ज़्यादा दूर समय नहीं है, तो टू प्ले आएगा। नंबर नेक्स्ट, तो गोइंग के बाद में टू वर्क का फर्स्ट फॉर्म आता है, इस बात को याद रखेंगे। और अगर टू नहीं होता और गोइंग के बाद अगर आप कुछ सोचते तो ये तो ऑलरेडी वी आर गोइंग, फिर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाता, लेकिन ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये 9th क्लास में गोइंग टू का स्ट्रक्चर दिया हुआ था आपके सबसे नंबर 1 में, पुरानी ग्रामर की किताब होती थी उसमें 9th में। नंबर नेक्स्ट, चलिए, और कई किताबों में गोइंग टू का प्रयोग और भी दिया हुआ है, अलग से भी पढ़ना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो हमारे साइंस विजन चैनल में आप जाकर, साइंस विजन चैनल बोलना चाहिए यूट्यूब में, है ना, उसमें जाकर आप अपने आप को सब्सक्राइब कीजिए, इसका सब्सक्राइब कीजिएगा
और बेल आइकॉन की जो बटन होती है उसको प्रेस कीजिएगा, नए वीडियोस भी आप तक पहुंचते हैं, वहाँ जाके आप इसका डिटेल्स अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर नेक्स्ट 11, माई फ्रेंड लिव्स खालिस्तान ब्लैंक दिया न्यू दिल्ली, तो इन एट या इन टू। तो मैं आपको बता दूं प्रीपोजिशन अगर आपने डिटेल पढ़ें तो इनका प्रयोग और एट का प्रयोग और इनटू प्रत्येक के अलग अलग अपने अपने प्रयोग बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर न्यू दिल्ली दिया तो हमने इनका प्रयोग ये पढ़े हैं कि यदि मान लिया कोई बड़े शहर या सिटी के बारे में बात करते हैं, न्यू दिल्ली छोटा सा गाँव नहीं है, ये बड़ा दिल्ली है ना, तो भारत की राजधानी भी है और राज्य भी है, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वहाँ पर ए ना जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, उसके लिए आगे नंबर नेक्स्ट 12, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। तो वर्क हार्ड, लेस्ट का मतलब यहाँ निकल रहा नहीं तो या अन्यथा, यू मतलब नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पर बोलते हैं शुड, तो ये स्ट्रक्चर है, लेस्ट डैश 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 शुड, कभी भी आता है, ध्यान रखना है, लेस्ट डैश डैश शुड, तो यू शुड फेल, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे, ये बोलना चाह रहा है वो, तो शुड लगा देंगे। फिर आगे राम प्रेफर्स मिल्क, राम क्या संदर्भित, किसके संदर्भ बात करता है, किसको पसंद करता है, किसकी अपेक्षा करता है, किसकी ज़्यादा चाह रखता है, मिल्क की तो चाय की तुलना में। तो कभी भी क्या होता है टू, यहाँ पर कई बच्चे गलती करते हैं, एक बात देखा कि देन लगा देते हैं, मिल्क देन टी कर देते हैं, तो आप वो कहाँ गलती होती है और क्यों होती है मैं आपको बताना चाहूँगा। आप समझ लेते कॉम्पिटिटिव सेंटेंस है, कॉम्पिटिटिव सेंटेंस का कॉम्पिटिटिव डिग्री का, और वहाँ पर तुलना हो रही कि राम, तो ये थोड़ी बता रहा कि किससे क्या अच्छी, वो तो ये बता रहा है कि राम चाय की अपेक्षा मतलब चाय के एवज में या चाय की जगह है किसको ज़्यादा पसंद करता है, मिल्क को, तो टू टी, ठीक है ना। प्रेफर्स किसको करता है, मिल्क, चाय के लिए, चाय से ज़्यादा पसंद किसको करता है, प्रेफर, तो टू लगाना है यहाँ पर, टू आर्टिकल मतलब इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है ना, ठीक है, यह प्रीपोजिशन आएगा, सॉरी। फिर बोलते हैं नंबर 14, मिस्टर डेविड इज़ खालिस्तान यूरोपियन। अब ई देख के कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा वहाँ एन लगा देते हैं, और कुछ तो बहुत विशेष करते हैं कि दी लगा देते हैं। अरे भैया दी कोई ज्ञात संदर्भित और उसके वो थोड़ी है, और विशेष थोड़ी है वो नाम, आप अच्छा ये दी लगा देते हैं। उसके बाद जो लोग एन लगा देते हैं क्या सोच के लगाते हैं कि ए ई आई ओ यू जहाँ शब्द आते हैं उसमें एन लगा दो, तो ये समझ के वो ई देखते हैं यूरोपियन का और लगा देते हैं, जबकि मैं बता रहा हूँ यूरोपियन को आप हिंदी में लिखिएगा, यू या में बड़ा की मात्रा यू, तो और बाकी यूरोपियन, तो जैसे यू बोलोगे तो यू क्या आपके अ ई ओ ओ औ अम आहा में से कोई शब्द है, लेटर है, अक्षर है, नहीं है, जबकि मैंने बताया उसमें से मिलना था यू, काय में से आ ई ओ अम आहो नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये हो गया कि एक यूरोपियन मिस्टर डेविड का है, एक यूरोपियन है, ये हो गया क्लियर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले से भी अध्ययन रहता है और अभी आप समझ ही रहे हैं जितना तो मैं बोल दे रहा हूँ, बाकी आप थोड़ा सा सुन के अच्छे से कोशिश करें, बन जाएगा आपसे, पूरे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना, ऐसा विश्वास भी रखना चाहिए। नंबर नेक्स्ट 15, आई हैव खालिस्तान फ्रेंड्स। तो मच और मैनी की बताई, तो हम जो अनकाउंटेबल की बात तो है नहीं फ्रेंड्स, हम गिन सकते हैं, मैनी मारे बहुत से होता है, तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मच कभी भी नहीं होता, ध्यान रखना है, मैनी फ्रेंड्स होता है। नंबर नेक्स्ट, गिन नहीं सकते मतलब मेरे पास क्या बहुत सारे, मेरे पास मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। नेक्स्ट खालिस्तान रामायण। अब रामायण क्या भाई, ज्ञात भी है, संदर्भित भी क्या है और परिचित भी है, तो जिसके संदर्भ में हम कह सकते हैं अर्थात ही विशेष है, और विशेष चीज़ है, और वैसे भी कहते हैं जो विशेष धर्म मतलब अपने जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ विशेष होते हैं, तो कई दृष्टि से आप बोलो इसमें दी लगता है ऐसी चीज़ों के आगे, तो दी रामायण इज सीक्रेट मतलब सेक्रेट बुक्स, पवित्र मतलब हमारी किताब है, ए एन दी में से दिया जाएगा। नंबर नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर इज हार्ड खालिस्तान हियरिंग। तो ऑफ, टू और ऑन, सबसे पहले होता है कि हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब सुनने से क्या है बहुत ज़्यादा कठिन मतलब मोटा सुनती हैं, या इज हार्ड हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग सुन बहुत कठिनाई से सुनती है, बहुत कठिनाई से सुनने वाली है, उनको सुनाई देता है मतलब बहुत मोटा सुनाई देता है, इस टाइप का जो बोलते हैं ना वो हो जाता है ऑफ। तो टू और ऑन का भी होता नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है ना, अर्थ भी निकालना चाहिए ना, बहुत मुश्किल से बहुत कठिनाई से सुनती है, ये बोलना चाह रहा है वो। नेक्स्ट, खालिस्तान गॉड ब्लेस यू, तो उसने बोला क्या आएगा, तो कभी भी अपन किसी को गुड ब्लेस यू कभी नहीं कहते, और कैन ब्लेस यू कभी नहीं कह सकते कि तुमको आशीर्वाद मिल सकता है, मिले, ऐसा नहीं, सीधा बोलते हैं मे मतलब हमारी संभावना है, हमारी इच्छा, दिली इच्छा है। हम जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, गॉड मतलब मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको मतलब आशीर्वाद प्रदान करे, आप दीर्घायु हों, आपको आशीर्वाद मिलता है, आप लंबा जिए, आपको ऊपर कृपा बरसे, आपको आशीर्वाद, ये सब कहते हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन देखिएगा वहाँ विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। फिर बोल देते हैं वहाँ पर कि विथ ए डॉटर, डॉटर सहित, तो ये बोल दिया, अगर ये चाहता अगर आखिरी में भी लगाता विस्मय आदि बोधक चिन्ह का, यहाँ काम लगा देता, यू की बात तो कोई बुराई ऐसी नहीं थी, बट बाद में बोला विथ ए डॉटर, मिसप्रिंट भी किया जा रहा है बहुत सारा लिखने में, तो आप उसको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत कहीं से भी नहीं है। और इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर अभी पहुँच गए हैं सीधा 19 में,
ठीक है। तो 19 में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आ गया है, ये क्या बोलना चाहिए, दी बिल्डिंग हैज़ खालिस्तान डाउन। तो बिल्डिंग हैज़, कभी भी हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फॉलन डाउन मतलब बिल्डिंग गिर चुकी है, गिरी है, बिल्डिंग गिरी है मतलब बिल्डिंग गिर चुकी है, दैट इज वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आगे, ही डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, वह मिठाइयों को बांटा। कौन सा टेंस है भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि सब्जेक्ट ही है यहाँ पर। देन वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये दिखता है डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, मिठाइयों को बांटता है। क्या दो बच्चों के बीच में अगर बांटते हैं तो बिटवीन आता है, और एक उससे ज़्यादा कभी भी रहते हैं तो क्या होता है, कभी भी वो एमंग होता है। आप लोग ध्यान रखना है इस बात का। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि बच्चों को जब मिठाई बांटी जाती है तो दो कभी भी नहीं होते, दो से ज़्यादा होते हैं, याद रखना, बच्चों के बीच में। क्योंकि चिल्ड्रन मतलब क्या होता है, बहुवचन, और बहुवचन जब बता रहा चिल्ड्रन का मतलब बहुवचन ऑलरेडी होता है, तो फिर हम वहाँ पर क्यों दो मानेंगे, दो से ज़्यादा मानेंगे, और दो से ज़्यादा के लिए कभी भी अमंग का प्रयोग करते हैं। नंबर नेक्स्ट, यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया। अब जस्ट हम आगे बढ़ते 21 नंबर पे। ब्लैंक दिया है, हर सोल रेस्ट इन पीस, वुड एंड मे। तो मे हर सोल रेस्ट इन पीस होता है, कभी वुड नहीं होता है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार अपन बोल रहे थे मे गॉड ब्लेस यू, उसी प्रकार कि हर सोल, उसकी आत्मा रेस्ट इन पीस, है ना। तो उसकी आत्मा जो है उसके बारे में बता रहा, ठीक है ना, कि उसकी आत्मा में क्या मिले, शांति मिलना चाहिए, ऐसे अपन उम्मीद करते बोलती है उसकी आत्मा शांत रहे, ऐसा बोलते हैं। तो मे आएगा, सीधी बात है, मैं दैट्स ऑल, बात खत्म। नंबर नेक्स्ट, ये संभावना अधिक से अधिक, कम संभावना कहीं कम होती है तो माइट का प्रयोग करती है। यहाँ माइट भले नहीं दिया, लेकिन मैंने अलग से आपको बताया, है ना। अब देखिएगा, दी एपोलाइज्ड, अपोलोगाइज्ड, एपोलोगाइज्ड, दे अपोलोगाइज्ड खालिस्तान, द ओल्ड लेडी। तो फॉर एंड टू, तो वो किसके लिए हुए अपोलोगाइज्ड, किसके लिए हुए, फॉर के लिए, किसके लिए, दी ओल्ड लेडी, महिला, बुजुर्ग महिला के लिए वो हुए एपोलोगाइज्ड, बाकी नहीं होते, ठीक है ना, दे वे मतलब। नेक्स्ट, आई डिडेंट, तो यहाँ फॉर हो गया। फिर बोलते हैं आई डिडेंट फाइंड दे खालिस्तान देयर। तो आई डिडेंट फाइंड मतलब मैंने पाया, मैंने नहीं पाया, मैंने नहीं पाया, क्या नहीं पाया भाई आपने, कोई नहीं पाया हुआ, मैंने वहाँ कोई नहीं पाया। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम कभी भी हम इसका प्रयोग कर देते हैं, एनी वन के लिए बोल सकते हैं, तो नो वन के लिए, तो नो वन तो कोई चीज़ नहीं होती, फिर हो जाता है क्या, एनी वन। इस तरीके से आप यहाँ पर एनी वन बोल सकते हो। तो आई डिडेंट फाइंड एनी वन, ब्लैंक के स्थान पे करेंगे जहाँ पर मैंने ये क्रॉस कर दिया, यहाँ पर एनी वन मतलब कोई नहीं, तो मैंने कोई मतलब मैंने वहाँ कोई नहीं पाया, ये उसका अर्थ हो रहा है। इसके साथ में आप अभी जस्ट देख रहे हैं, हम आगे चलना चाहते हैं 23 के बाद में 24, और 24 में आप देख रहे हैं शी डजंट हैव, उसके पास कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, नहीं रखती है, क्या चीज़, तो बोलते हैं एनी फ्रेंड्स टू हेल्प हर, उसकी मदद के लिए कोई दोस्त नहीं रखती है। तो बहुत सारे दोस्त की बात मेरी आ नहीं सकती, मच मतलब अनकाउंटेबल आ नहीं सकता एनी। और वैसे में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जहाँ इंटरगेटिव क्वेश्चन, इंटरगेटिव बात आ जाए, जहाँ निगेटिव हो जाए, तो वहाँ पर हम यहाँ पर क्या भर देते हैं, एनी का प्रयोग कर देते हैं। मैंने ऊपर भी एनी के बारे में एक बार आपको बता चुका हूँ, और उसके ऊपर भी बताया था। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं चलता हूँ, लिए चलता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये भी कंप्लीट हो जाता है। 25, यू ब्लैंक दिया, मतलब खालिस्तान दिया है, टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड दी मीटिंग। तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि आंसर में देखेंगे आप कि यू विल हैव, मतलब यू विल हैव या शुड, तो हमारे पास जाएगा यू विल हैव टू गो टू मुंबई, शुड जाना चाहिए, और यू विल जाओगे। तो इसके लिए मैं आपको बड़ा बेहतरीन तरीका बता देता हूँ, आपको याद रहेगा। जो टुमारो का समय दिया ये फ्यूचर का है, और जब फ्यूचर का दिया है तो यहाँ पर ये फ्यूचर के साथ में क्या होता है, कभी भी विल हैव होता है ना। विल हैव टू मतलब तुमको जाना होगा मुंबई टुमारो, अटेंड दी मीटिंग अटेंड करने के लिए, कल जो है उसकी मीटिंग अटेंड करने के लिए मुंबई जाना होगा, जाना चाहिए नहीं, जाना होगा, ये जाएगा विल हैव टू। मतलब यहाँ पर क्या बाध्यता हो गई कि कंपल्सन हो गया, कि मजबूरी हो गई, कि जो भी है ना, तो एक प्रेशर है, जो भी प्रेशर नहीं बोले तो मजबूरी है, आपका ड्यूटी है, ये बोलो, तो उसके लिए आपको, है ना, तो शुड ना के क्या जाएगा, सीधी भाषा में ये हो जाएगा विल है, आपको जाना होगा। नंबर नेक्स्ट 26 को कहते हैं आई एम नॉट एंग्जाइसस, मैं चिंतित नहीं हूँ। खालिस्तान बोलता है माई एग्ज़ाम्स, तो इन अबाउट फॉर,
तो मतलब फॉर लगेंगे तो मेरे परीक्षा के लिए, अबाउट बोलेंगे तो परीक्षा के विषय में, और इन बोलेंगे तो परीक्षा में। तो परीक्षा में तो हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। फॉर बोलेंगे के लिए सबसे बेटर है अबाउट, मैं परीक्षा के विषय में, मतलब अबाउट माई एग्जाम्स, मेरे परीक्षा से संबंधित या मेरी परीक्षा के संदर्भ में या परीक्षा के विषय से संबंधित, आई एम नॉट एंग्जियस, तो अबाउट लगा देंगे, बात क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसके जस्ट बाद में हम 27वां सेंटेंस आपके सामने लिए चलते हैं, और वो ये है, क्या है देखते हैं। वी कीप आवर फूड इन दी फ्रिज। तो बोलते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि आफ्टर माने के बाद होता, आ ही नहीं सकता, सिंस से और आल्दो यद्यपि, सो दैट का मतलब होता ताकि या जिससे कि, जिससे इट डज नॉट गो बैड। मतलब ये बोल रहा है कि हम वी कीप आवर फूड, हम हमारे भोजन को फ्रिज में रखते हैं जिससे कि यह खराब ना हो, दैट्स ऑल, बात खत्म। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सो दैट, जिससे कि ताकि, ठीक है ना। ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस होता है, क्योंकि एक चीज़ ऐसी बताई जाती है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, जिससे कि, क्या बोलेंगे, जिससे कि। यहाँ तक हो गया। अब जस्ट नेक्स्ट हम बोलना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में ये बता रहा था मैं कि यहाँ पर ये तो हो गया। 28 में आता, यू खालिस्तान नॉट फील सॉरी फॉर दिस, मतलब होते हैं पीटी मिस्टेक है ना क्या। तो ये लिखते हैं नीड, यू नीड नॉट फील, तुमको मतलब ये आवश्यकता नहीं होती सॉरी बोलने के लिए इस गलती के लिए, ठीक है ना, ठीक है। तो ये नीड जाएगा। नंबर 29 में चलते हैं। खालिस्तान रूम इन ऑफ दी होटल हैज़ एन AC। तो ईच एवरी और सम, तो ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक, और सम का मतलब होता है कुछ। तो होटल जो AC है उसमें सब तो रूम होंगे नहीं, क्या बोलना चाहिए, AC की जो बात कर रहे हैं। तो अब ईच का आता तो क्या बोलेंगे, प्रत्येक, सबके बारे में बोल रहा है कि कुछ होंगे, तो सब रूम भी नहीं होंगे, सब होंगे लेकिन एक एक करके होंगे, कि सब होंगे कि इकट्ठे होंगे। तो एक एक करके अगर लेंगे तो हमारे पास बताना चाह रहा है ईच मतलब एक। तो कह रहा है ईच रूम मतलब एक रूम जो होता है आप दिस होटल, इसका है हैज़ AC का है। ऐसे एक एक करके हो सकते हैं प्रत्येक, है ना। तो हम एवरी इकट्ठे नहीं बता सकते ना, एक एक करके बताएंगे, क्योंकि सेंस इकट्ठे का कैसे निकालेंगे, कुछ AC के कुछ नॉन AC भी हो सकते हैं, लेकिन एक एक करके अगर देखा जाए तो ईच माने प्रत्येक, ये अर्थ बताना वो चाह रहा है, इसलिए ईच लगाएंगे, एवरी नहीं, ठीक है ना, एक को इंडिकेट कर रहा है मतलब। नंबर 2, ही इज़ गुड खालिस्तान इंग्लिश। तो इन, ऑफ, एट एंड ऑन। एट, तो ही इज़ गुड एट इंग्लिश। ऑफ इंग्लिश कभी नहीं होता, ही इज़ गुड इन इंग्लिश नहीं होता, ही इज़ ऑन इंग्लिश नहीं होता, एट इंग्लिश, इंग्लिश पर अच्छी उसकी मतलब क्या, इंग्लिश पर अच्छा है। एट क्या बोलना चाहिए, ठीक है ना, प्रीपोजिशन हो गया, है ना, तो इंग्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाता 31, ब्लैंक, आई डू दैट सम फॉर यू, सेल, विल, कैन, मे। तो सवाल उठता है कि सेल आंसर क्या आता, तो हम इसी के बारे में बोलते थे, सेल आई डू, मतलब प्रश्नवाचक है कि साइकिल या शुरू में आ रही है, तो बोलेंगे क्या मैं वह करूँगा, सम फॉर यू, मतलब ये। तो यहाँ पर विल, आई कभी नहीं होता, सेल होता, सेल और बी के साथ क्या होता है, जनरल रूप से अपन सेल का प्रयोग करते हैं। और कैन और मे की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि संभावना की बात नहीं कर रहे हैं, तो प्रश्न किए जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर बोलते हैं दैट्स मैं आपके लिए वह हिसाब किताब करूँगा, मतलब जैसे बोल दिया उनने, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा सेल। नंबर नेक्स्ट, नो सूनर डिड दिया है, इसके जस्ट बाद में दे बॉय सी दी कोबरा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, तो नो सूनर डिड की एक्सरसाइज होती है। इसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, तो मैं आपको बता दूँ, नो सूनर डैश 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 देन खुद एक एक्सरसाइज को रखता है। इसके पहले वाले वीडियो में भी आप बताओगे नो सूनर जो आता है ना, नो सूनर डैश डैश डैश, यहाँ किया जाता है देन, तो देन ऑलरेडी है, तो ये कंप्लीट क्या हो गया यहाँ पर, ये खुद हो गया क्या चीज़, एक स्ट्रक्चर है। और मैं आपको ये भी याद दिला दूँ उसके पहले कि अगर आपने वीडियो देखा है तो नो सूनर डैश 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 देन में आए हुआ वाक्य को अगर चेंज करना पड़ता है इसके स्थान पे तो एज सून एज में कन्वर्ट होता है ये। और अगर मान लिया एज सून एज का वाक्य दिया रहता है तो उसको चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो नो सूनर डैश 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 देन में बदलना पड़ता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी था, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। यहाँ देख लिया आपने नो सूनर, और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा देन, बिकॉज मैंने अभी बता दिया स्ट्रक्चर। नंबर नेक्स्ट, इसका मतलब होता ना, मतलब नो सूनर, ठीक है ना, डैश डैश देन, है ना। तो उसने, लड़के ने उसको देखा नहीं की, कोबरा को देखा नहीं की, या देखा नहीं और तभी मतलब देन रेन, अबे भागा वहाँ से, ये होता है,
देखते ही भागा, है ना, देखा नहीं कि भागने लगा, ये हो जाता है। नेक्स्ट, दिस टास्क हैज़ बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन यू एंड खालिस्तान। अब देखो वो ये बोलता है कि ये दिस टास्क, ये जो काम है, हैज़ बीन इक्वली डिवाइडेड, हमको बांटा गया बराबर, मतलब डिवाइडेड बिटवीन यू एंड। अब यू एंड सवाल उठता है कि यू एंड क्या आएगा, आई आएगा कि मी आएगा, तो आप में और मुझे, आपको और मुझको, आई माने मैं, तुमको और मैं थोड़ी आएगा, तुमको और मुझे मतलब मी माने मुझे बराबर रूप से इसको क्या किया गया, या हम लोगों में इसको बांटा गया, तो आप क्या करेंगे, मी यहाँ पर लगाएंगे, ये उसका आंसर हो जाएगा। माइन लगाने का प्रश्न नहीं उठता, माई सेल्फ होता नहीं है, और आई लगा नहीं सकते आप, तो मी होगा। मतलब यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि यू एंड जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस है। क्या यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब तुम्हें और मुझे, है ना, मैं और तुम की बात नहीं आ रही, मैं और तुम बांटे गए, ऐसा नहीं होता, मुझे और तुम्हें बांटा गया, ये सेंस उसका यहाँ पर निकलेगा। और थोड़ा सा आपसे मैं बता दूँ कि 3400 नंबर का जो सेंटेंस दिया है, वेन रोहन वाज ए स्मॉल चाइल्ड, जब रोहन छोटा बच्चा था, छोटा लड़का था, ही ब्लैंक दिया है, स्पेंड आवर्स एवरी डे प्लेइंग मार्बल्स इन दी स्ट्रीट। तो उसने ये बता दिया जब छोटा बच्चा था तो वो बहुत सारा समय जो रहता था खेलने में प्रतिदिन, है ना, स्ट्रीट तो गलियों में क्या होता था, मार्बल में खेलने में बहुत सारा रिंग मार्बल्स उसके लगा देता था। तो क्या लगा देता था, तो पास्ट टेंस की बात आ रही, तो लगा देता था, तो वहाँ पर क्या बोलना चाहिए, वास की बात तो आ नहीं सकती, ही वास तो हो नहीं सकता, तो ही क्या हो जाएगा, वुड जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर भी एक सेंटेंस है, व्हेन डैश 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 वुड, तो ये वुड का ही आता है। बहुत सारे तो आपको अगर स्ट्रक्चर के रूप में कन्फर्म है तो आप इसको कन्फर्म कर सकते हो, वुड। तो उस समय यहाँ पर ये क्या होता था, खेला करता था उस समय, ठीक है ना। तो यूज टू मत लगा देना, कुछ बच्चे यूज टू लगा देते हैं, वो कन्फ्यूजन हो रहा है कि पास्ट टेंस की कोई बात बताने के लिए यूज का प्रयोग करते हैं, यूज का वो यूज टू होता है, और वर्तमान की बात करने के लिए यूज टू के बाद वर्ब में फिर वहाँ पर क्या होता है, वाई आता है, तो यूज आ नहीं सकता, वाज आ नहीं सकता, बचा वुड और शुड। तो हम आपको बता दें यहाँ पर वुड आएगा, क्योंकि शुड की एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको बताया था वो अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस है, तो क्या होगा, वुड का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। नेक्स्ट हम आपको आगे लिए चलते हैं। ये हो गया इस तरीके से आपका पेज जो है वो 35। खालिस्तान दी बेटर टीम, खालिस्तान दी बेटर टीम, ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट दी मैच अगेंस्ट बांग्लादेश ए in spite of B, despite C, despite being D, although। तो despite being आंसर क्या होता है कभी भी, despite being the better team, ठीक है ना, better team ये होता है। उसका ट्रांसलेशन निकालेंगे तो ये भी अर्थ पूरा यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है ना। तो इन स्पाइट ऑफ माने के स्थान पे होता है डिस्पाइट ऑफ, तो यहाँ पर एक बेटर टीम मतलब जो है डिस्पाइट बीइंग एक बेहतर टीम के होते हुए, बेटर टीम अच्छी टीम होते हुए, ऑस्ट्रेलिया लास्ट दी मैच जो था अगेंस्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट उसने क्या किया था, लॉस्ट मतलब मैच को, है ना, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर बोल देते हैं, समझ में आ गया होगा आपको डिस्पाइट बीइंग। अब 36 योर हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर जो दिया हुआ है, और डिटेरियोरेटिंग डे बाय डे, तो इस तरीके से ये उत्तर आपके सामने आएगा। आगे लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। यू खालिस्तान बेटर सी ए डॉक्टर, तो डिड तो हो नहीं सकता, यू डिड बेटर कभी होता नहीं है। हाँ कन्फर्म जो चीज़ें हैं जैसे यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर, तो यहाँ हेड आता है स्ट्रक्चर के मुताबिक, ठीक है ना। ये भी आपको क्लियर जाएगा, शुड हो नहीं सकता, वुड हो नहीं सकता, हेड आएगा। नंबर नेक्स्ट, आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन खालिस्तान ईयर, आई विल फिनिश दिस वर्क, मैं इसको करूँगा मतलब क्या हो जाएगा, तो ए ईयर मैं एक वर्ष में, है ना, आई विल ये इसको कंप्लीट करूँगा, तो ए होगा। एन हो नहीं सकता क्योंकि ईयर में एन आता नहीं, दी हो नहीं सकता, ये भी जानते हो कि विशेष नहीं कोई वैसा, और नो आर्टिकल की बात ही नहीं आती। नंबर नेक्स्ट 38, दी प्लेन टुक ब्लैंक एट 8:30, वहाँ गलत दिया हुआ है, 8 3 बार दिया, तो एक बार 3 को अभी क्या मान लेना, यहाँ पर कटा मान लेना, ठीक है ना। 8:30 है AM, तो अवे ऑफ ऑन और डाउन, तो ऑफ, तो कभी भी क्या होता है टेक ऑफ, जब सब सुनेंगे आपने टेक ऑफ द प्लेन, टेक ऑफ, तो टेक ऑफ से बना टुक ऑफ, बस वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया, तो टुक ऑफ हो जाएगा 8:30 पर, टुक ऑफ होता है, ठीक है ना, प्लेन। नेक्स्ट फिर बोलते हैं लेट दी चाइल्ड खालिस्तान, इट्स बीन डार्क आउटसाइड,
आउट इन इन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाता है आपका लेट दी चाइल्ड, अनुमति दीजिएगा बच्चों को काय के लिए, इन इट्स, मतलब ये बोलते हैं, ये बोलना चाह रहा है कि बच्चे को अंधेरे में रहने दीजिएगा, डार्क मतलब चाइल्ड इन, अंधेरे में नहीं, सॉरी, अंदर रहने दीजिएगा, इट हैज़ डार्क आउटसाइड, इट हैज़ बीन डार्क, मतलब ये बोल रहा है बाहर अंधेरा हो चुका है, इसलिए बच्चे को अंदर रहने दीजिएगा, इसलिए इन आएगा ट्रांसलेशन के अनुसार। नंबर नेक्स्ट 40 दिया है, द टाइम इज़ रनिंग, ब्लैंक दिया है, हरी अप, मतलब ऑफ, अराउंड, आउट एंड थ्रू, तो ये हो जाएगा आउट, मतलब द टाइम इज़ रनिंग आउट, मतलब हो जाता है समय पूरा हुआ, समय हो रहा था, हरी अब जल्दी करो, समय पूरा होने जा रहा है, जल्दी करो, ये बोल रहा है, ठीक है ना। मतलब रनिंग मतलब दौड़ने की बात नहीं बोल रहा समय ज़्यादा होते जा रहा है, बहुत हो चुका है, ये बोलना चाह रहा है, जल्दी करो। 41 वाइट स्टैंड, ठीक है ना, वाइट स्टैंड खाली सम पीसेस, तो फॉर विथ ओवर अगेंस्ट, तो यहाँ होता है स्टैंड फॉर का भी होता है, स्टैंड फॉर मतलब होता है प्रतीक होना, ठीक है ना, कि तो यहाँ हो जाता है वाइट स्टैंड फॉर पीस, सफ़ेद रंग जो होता है शांति का प्रतीक होता है, वो ये बोल रहा है प्रतीक होना, प्रतीक होना या चिन्ह होना, ये भी वो बता सकता है। तो स्टैंड फॉर मतलब समझना, तो स्टैंड फॉर ये क्या है, एक जो क्या बोलना चाहिए, ग्रुप वर्ड्स कहना चाहिए, फ्रेजल वर्ड्स पे बोलना चाहिए, है ना, ऐसे कि इनके बाद में कोई ना कोई शब्द आते, जैसे आप प्रीपोजिशन आया फॉर, ठीक है। अब इस तरीके से आपके पास जो वाक्य सेंटेंस आए हैं, हम आगे लिए चलते हैं आपको। अब आप देखेंगे तो ये आएगा 42, और 42 में बहुत आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। वो ऐसा है कि 42 में ये देखिएगा, वो ये दिया है कि दिस कोर्स विल हेल्प यू, यह जो सिलेबस कोर्स है, पाठ्यक्रम है, विल हेल्प यू, तुमको मदद करेगा, खालिस्तान यूर स्पीकिंग स्किल्स, तो कैंसिल आंसर ट्राई डेवलप, तो यह कोर्स हेल्प यू, हेल्प मतलब करेगा, यू डेवलप यूर स्पीकिंग, मतलब क्या हुआ, जब ये मदद करेगा कोई अगर कोर्स आपको पाठ्यक्रम, तो क्या करोगे आप, अपने आप को डेवलप करोगे, मतलब तुम डेवलप करोगे, तुम कोशिश करोगे, तुम उत्तर दोगे कि तुम कैसे करोगे, डेवलप करोगे क्या चीज़, स्पीकिंग स्किल्स, बोलने की कला को क्या करोगे आप, जो गुण है उसको क्या करोगे, हाई करोगे, ऊपर करोगे, उठाओगे, निर्माण करोगे, उन्नति करोगे, ये बोलना चाह रहा हो। नेक्स्ट 43 व्हेन आई खालिस्तान अप, तो व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं मतलब बढ़ूंगा, आई विल बी ए पायलट, या मैं जब बड़ा होऊंगा, आई विल बी ए पायलट, मैं पायलट होऊंगा, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है, ग्रो माने बढ़ना, बड़ा होना, है ना, तो जब मैं बड़ा होऊंगा, तो ग्रो ग्रू ग्रो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी मैंने आपको बता दिया, ये फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पर। और कई बार मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया रहता है पहला वाला, तो दूसरा वाले को फ्यूचर में आप अधिकांश जानते हैं, ऐसा मैं कई बार बात पे आपको कह देता हूँ। नंबर नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे कहाँ तक चलते हैं। 44 ही वॉन्ट्स टू गेट ए बेटर जॉब एंड अर्न मोर मनी, ही वॉन्ट्स टू गेट बेटर जॉब, वह अच्छा जॉब पाना चाहता है, एंड अर्न मोर मनी, और ज़्यादा पैसा मतलब चाहता है, ज़्यादा पैसे चाहता है, तो वांट्स तो दोनों के लिए दे दिया, टू गेट, और इधर बोल दिया एंड अर्न, और कमाना चाहता है, तो क्या होगा जॉब। कभी भी आदमी एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहता, वर्क नहीं चाहता, सैलरी नहीं चाहता, सैलरी कन्फर्म रहती है, वर्क काम रहता, कभी मिला कभी नहीं मिला वाली बात होती है ना। और फिर क्या होता है जॉब, जॉब का मतलब ये होता है कि जो अब लिखा एम्प्लॉयमेंट, ये भी नहीं, जॉब माने काम करेंगे पैसा आएगा, मतलब अच्छा, वांट्स टू गेट बेटर जॉब, बेटर मतलब अच्छा वाला, है ना, जिसमें अच्छी सैलरी, उसमें मतलब एक स्मार्ट इनकम होना चाहिए, है ना, और उसमें काफ़ी अपन अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ये बताना चाह रहा है वो, वहाँ पर अर्थ ये है। नंबर नेक्स्ट, ठीक है ना, लाइबिलिटीज़ भी रहती है आदमी की, बढ़ती जाती है, तो कभी भी वो बेटर जॉब ही चाहता है। नंबर नेक्स्ट 45 आई ब्लैंक दिया है, दी पियानो सिंस दी एज ऑफ 5, तो 5 साल की उम्र से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, वो बोलना चाह रहा हूँ, मैं बजा रहा हूँ बोलना चाह रहा है, तो प्लेट बजाया कि बजा रहा हूँ कि बजाता हूँ कि है प्लेट बजा चुका हूँ, तो सीधा सीधा अर्थ निकाला जाता है, बजा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आई एम प्लेइंग दी पियानो, मैं बजा रहा हूँ। नंबर नेक्स्ट 46 वार्निंग, क्या दे दिया, फिर उसने निशान दे दिया तीनों, इसकी जस्ट विस्मयादिबोधक का, उसके बाद में बोलता है नो एंट्री फॉर स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के लिए बोलता है, तो वार्निंग दिया है वहाँ पर, नो एंट्री फॉर स्ट्रेंजर्स, नए आदमियों के लिए
खालिस्तान अजनबियों के लिए, है ना। दी पॉइंट तो बोलते हैं स्ट्रेंजर्स, बियॉन्ड द पॉइंट अंतिम सीमा तक, मतलब अंतिम बिंदु तक, मतलब उस बिंदु तक। अबाउट के विषय में, फ्रॉम से, बियॉन्ड ऑन। तो स्ट्रेंजर्स ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पर नहीं, बियॉन्ड मतलब उस सीमा तक, मतलब वहाँ पर बता रहा है जहाँ पर तक बिंदु दिया गया है वहाँ तक आपको कोई भी आने की वहाँ पर मतलब क्या है वार्निंग दी गई कि आप नो एंट्री, वहाँ पर लगा हुआ बोर्ड उसमें आप कोई भी प्रवेश नहीं कर सकते। नंबर नेक्स्ट यहाँ पर बोलना चाहता है 47, और 47 इस तरीके से है कि आप देखेंगे ये दिया है बहुत अच्छे से कि आप देख ही रहे हैं बिल्कुल कि आई डिड इट, आई डिड इट, तो आई डिड इट पढ़े और फिर वहाँ देते हैं वाइल, मतलब मैंने ये किया, दूसरा लिखा आई वॉज ऑफ वर्क। जब दो काम होते हैं, इधर में आई डिड इट मैंने ये किया, दूसरा होता है कि आई वॉज ऑफ वर्क, मैं ऑफ वर्क था। तो दोनों काम को जब जोड़ने की बात आती है कभी भी, तो ड्यूरिंग कभी भी नहीं आता, सिंस नहीं आता, हाउएवर नहीं आता, वाइल आता, याद रखना। और दोनों काम का के बताए गए पास्ट टेंस के, मतलब जब मैं काम किया तो उस समय आई ऑफ वर्क था, ठीक है। तो वाइल का प्रयोग करते हैं दो समय के लिए, इसको जोड़ के बता सकते हैं, ठीक है ना। दोनों समय एक काम इधर हो रहा है, एक इधर हो रहा है, और एक के काम के ऑफ वर्क होते हुए मैंने काम किया, दैट मीन्स वाइल समय को बताता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के अंतर्गत ये आता है। नंबर नेक्स्ट 48, यहाँ पर ऐसा दिया, इफ़ वी वांट टू अवॉइड या अवॉइड एन अदर लॉस, फिर देता ब्लैंक, वी शुड टेक प्रोएक्टिव measures immediately, since then so and because, then माने तब, तो कहते हैं another loss, then तब, we should take proactive measures immediately, तब मैं तुरंत जो रहते हैं ये I want to avoid, जब मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूँ तो then तब we would take proactive measures immediately, ठीक है। since मतलब क्या आएगा, then तब, है ना। नेक्स्ट 49, यू शुड गो टू बेड, आपको बिस्तर में जाना चाहिए जल्दी, डेट सून। फिर बोलते हैं एज वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, क्योंकि हमको प्रतिदिन सवेरे जल्दी उठना होता है, उठना चाहिए, परंतु अनलेस एज इज, तो एज आएगा, है ना। जैसे हम सवेरे प्रतिदिन उठते हैं, क्योंकि है ना, चूँकि हम सवेरे रोज उठते हैं, तो यहाँ पर एज का प्रयोग हम करेंगे। समय के लिए बता रहे हैं एक्चुअल में, ये जल्दी जाना चाहिए जिससे कि हम सवेरे जल्दी मतलब कल हम क्योंकि जिससे हम जल्दी कल जल्दी उठ सकें। नेक्स्ट यहाँ पर दे रहा है दी क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस, खालिस्तान आर ऑन पेज 94। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस आर, तो टू बी आंसर्ड, क्वेश्चन जो है आंसर दिए जाने के लिए हैं, ऑन पेज 194, 194 पेज में, आंसर्ड, आंसरिंग, टू बी आंसर्ड, आंसर, इसके लिए दिए गए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आंसर समझने की कोशिश किए होंगे। और पेपर जो है आपका 18 तारीख से जो शुरू होने जा रहा है और मार्च तक चलते रहेगा, उसमें इंग्लिश का पेपर जब भी रहेगा आप साइंस विजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम आपको जानकारी दे देते हैं कि आपको अगर साइंस विजन चैनल में कुछ कमी भी लगती है तो आप दी साइंस विजन हमारी वेबसाइट पे, मतलब ब्लॉग में जाकर आप लिखित में जो हमने लिखा हुआ है पूरा, मतलब ब्लॉग मतलब राइटिंग वर्क में, उसको आप देख के पूरा वहाँ से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत सारे इंग्लिश की आपको ऐसे वहाँ पर वो मिल जाएंगे पूरी, अगर आप प्ले लिस्ट को चेक करेंगे तो इंग्लिश का बहुत सारा मेजर आइटम जो है उसमें भी मिलता है, वीडियोज़ में भी, पुराने वीडियोज़ में भी आप दे सकते हैं। हाँ, इतना कहना चाहते हैं, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर भी कीजिएगा। लाइक करने से हमको उत्साह मिलता है, आपका साथ है, हमको ये विश्वास होता है। और शेयर करने से आपके फ्रेंड्स को आप कंपनी दे पाते हो, कोऑपरेट कर पाते हो, आपका एक एसोसिएशन बन जाता है, आप कहीं ना कहीं उनको साथ देते हो, उनको भी सफलता मिल सकती है और वो दोस्ती का फ़र्ज आप निभा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और जितने नए लोग हैं उनको तो सब्सक्राइब करना ही चाहिए इस चैनल को, क्यों? क्योंकि बेल आइकॉन की बटन प्रेस कर दिए, नई वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, आप उसको भी देख के नेक्स्ट टाइम से आप कंटिन्यू होते हुए उसमें हमारे वीडियो के साथ जुड़ के इसका एजुकेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ऑल द बेस्ट, जय हिंद।